सितारों की दुनिया कार्यक्रम में अतुल सूद का प्यार भरा नमस्कार। ज्योतिष चर्चा में आज बात करेंगे अलग अलग लग्नों की। अलग अलग लगन वाले व्यक्तियों के क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आज ज्योतिष चर्चा में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष लगन। जिन व्यक्तियों के पहले घर में 1 नंबर राशि है उन सब का मेष लगन माना जाएगा। जिन व्यक्तियों का जन्म मेष लगन में होता है ऐसे व्यक्तियों की ठुड्डी पतली और माथा चौड़ा होता है। ऐसे व्यक्तियों की गर्दन लंबी और टांगे आमतौर पर पतली होती हैं। क्योंकि मेष राशि एक चर राशि है इसलिए ये व्यक्ति घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकते। मेष राशि पर मंगल का प्रभाव होने के कारण ऐसे व्यक्ति जोश वाले और निडर होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी का रोब सहन नहीं करते। मेष राशि क्योंकि पहली राशि है इसलिए ऐसे व्यक्ति जीवन में नंबर 1 बनना चाहते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण ये व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अहंकारी होते हैं, दूसरों को अपने से कम समझते हैं, दूसरों को जो उपदेश देते हैं खुद वो काम नहीं करते। इन व्यक्तियों को शादी से अच्छा सुख रहता है। क्योंकि मेष लगन में 7वें घर में शुक्र की राशि आती है इसी कारण इन व्यक्तियों को अपनी पत्नी से अच्छा सहयोग मिलता है, लेकिन पिता से ऐसे व्यक्तियों के विचार नहीं मिलते। मेष लगन वाले व्यक्तियों की हेल्थ आमतौर पर ठीक रहती है, लेकिन सिर भारी रहना, बीपी इन व्यक्तियों को खास परेशान करता है। इन जातकों को पुलिस और आर्मी में या ऐसे काम जिसमें जोश बहुत अधिक चाहिए होता है जीवन में अच्छे रहते हैं। अब चर्चा करेंगे वृष लगन की। जिन व्यक्तियों के पहले घर में 2 नंबर राशि पड़ी है उन सब का हम वृष लगन मानेंगे। ऐसे व्यक्तियों का माथा चौड़ा और ठुड्डी पतली होती है। ऐसे व्यक्तियों का शरीर आमतौर पर भारी होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक एनर्जी वाले होते हैं। वृष लगन वाले व्यक्ति मेहनती और धीरे धीरे काम करने वाले होते हैं। पृथ्वी तत्व राशि होने के कारण ऐसे व्यक्ति सहनशील होते हैं। आमतौर पर वृष लगन वाले व्यक्ति गुस्से में नहीं आते, लेकिन यदि गुस्से में आ जाएं तो जल्दी शांत नहीं होते। वृष राशि क्योंकि एक स्थिर राशि है इसलिए इस लगन वाले व्यक्ति एक बार जो डिसीजन ले लें उस पर स्थिर रहते हैं। ऐसे जातक किसी की बात ना सुनकर स्वयं सोच समझकर ही फैसला लेते हैं। दूसरों की बातों में ऐसे व्यक्ति नहीं आते। वृष लगन वाले व्यक्ति कई बार अपनी बीमारियां दूसरों से छुपाते हैं, जिससे इनकी छोटी छोटी बीमारियां भी भयानक रूप ले लेती हैं। वृष लगन वाले व्यक्तियों को जीवन में मेहनत अधिक करनी पड़ती है, इसलिए इस लगन वाले व्यक्ति खर्चा कम करते हैं और जीवन में पैसा बचाने की आदत इन्हें खास तौर पर होती है। लगन पर शुक्र का प्रभाव होने के कारण इस लगन वाले व्यक्ति बहुत अच्छे स्वभाव वाले और सुंदर होते हैं। क्योंकि वृष लगन वाले व्यक्तियों में एनर्जी और स्टेमिना खास तौर पर होता है इसलिए इन व्यक्तियों को ऐसे काम करने चाहिए जिसमें शारीरिक शक्ति अधिक चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन वाले व्यक्ति लंबे होते हैं, इनके अंग आमतौर पर लंबे होते हैं और ऐसे व्यक्ति दिखने में खास तौर पर विद्वान प्रतीत होते हैं। मिथुन लगन पर बुध का प्रभाव रहता है, इसी कारण इस लगन वाले व्यक्ति बातें बनाने में धनी होते हैं। बुध वाणी का कारक भी माना गया है, इसलिए इन व्यक्तियों को अधिक बोलने की आदत होती है। बुध के प्रभाव के कारण ये व्यक्ति हमेशा तेजी में रहते हैं और जल्दबाजी में अमीर बनना चाहते हैं। हर काम का ऐसे व्यक्ति शॉर्टकट चाहते हैं। मिथुन राशि क्योंकि द्विस्वभाव राशि है इसलिए इस लगन वाले व्यक्तियों की सोच आमतौर पर बदलती रहती है, हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं। मिथुन लगन वाले व्यक्ति अपनी आयु से कम दिखाई देते हैं। बुध क्योंकि मिथुन लगन वाले व्यक्तियों पर विशेष प्रभाव डालता है इसलिए ये व्यक्ति हिसाब किताब में तेज होते हैं। दिल से कम और दिमाग से ऐसे व्यक्ति अधिक काम लेते हैं।
यदि मिथुन लगन वाले व्यक्तियों की हाँ में हाँ मिलाते रहो या इनकी तारीफ करते रहो तो ये बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि इन व्यक्तियों के 10वें घर पर बृहस्पति और लगन पर बुध का प्रभाव रहता है। इसलिए इन्हें वाणी से संबंधित काम जीवन में खास तौर पर बहुत अच्छे फल देने वाले रहते हैं। ये थी मिथुन लगन की चर्चा। अब बात करते हैं कर्क लगन की। जिन व्यक्तियों के पहले घर में 4 नंबर राशि पड़ी है उन सब का कर्क लगन माना जाएगा। कर्क लगन वाले व्यक्तियों का चेहरा चौड़ा होता है और ऐसे व्यक्ति चंचल बुद्धि वाले होते हैं। इस लगन वाले व्यक्ति अपने आप को माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं। कर्क राशि क्योंकि एक चर राशि है, इसलिए इस लगन वाले व्यक्ति घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। कर्क लगन वाले व्यक्ति अपने दिमाग से कम काम लेकर दूसरों की बातों में अधिक आते हैं। इस लगन पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है। चंद्रमा यहाँ लगन का स्वामी माना गया है, इसलिए चंद्रमा के प्रभाव के कारण इस लगन वाले व्यक्ति खास तौर पर इमेजिनेटिव होते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, उसी प्रकार कर्क लगन वाले व्यक्तियों का दिमाग हर समय बदलता रहता है। कर्क लगन वाले व्यक्तियों का दिल बहुत नरम होता है। ये व्यक्ति दूसरों से खास तौर पर हमदर्दी करने वाले होते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति किसी को पैसा भी दे दें तो वापस पैसा नहीं मांग सकते। इन व्यक्तियों को गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है और ये व्यक्ति बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। कर्क राशि क्योंकि एक स्त्री राशि है, इसलिए कर्क लगन वाले व्यक्ति सुंदर तथा दिल के साफ होते हैं। फेफड़ों और पेट से संबंधित रोग कर्क लगन वाले व्यक्तियों को जीवन में बहुत अधिक परेशान करते हैं, क्योंकि कर्क लगन वाले व्यक्ति यात्राएं करने के शौकीन होते हैं। इसलिए इन्हें ऐसे काम करने चाहिए जिनमें यात्राएं अधिक हो। ये व्यक्ति एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठ सकते। ये थी कर्क लगन की चर्चा। अब चलते हैं सिंह लगन की ओर। सिंह लगन को जो ज्योतिषीय चिन्ह दिया गया है वो एक शेर का है। जिस प्रकार शेर को जंगल का राजा माना गया है, उसी तरह सिंह लगन वाले व्यक्ति रोग वाले होते हैं। इनका चेहरा चौड़ा और आंखों में विशेष चमक होती है। इन व्यक्तियों का समाज में बहुत अधिक नाम होता है और लोग इनकी इज्जत करते हैं। सिंह लगन पर सूर्य का खास प्रभाव माना जाता है। सूर्य यहाँ लगन का स्वामी माना गया है। जिस प्रकार सूर्य खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार सिंह लगन वाले व्यक्ति दूसरों की भलाई करते हैं और खुद दुख में रहते हैं। सिंह लगन वाले व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों से मदद लेना पसंद नहीं करते। लगन पर सूर्य के प्रभाव के कारण सिंह लगन वाले व्यक्ति छोटी उम्र में ही तरक्की कर लेते हैं। सूर्य क्योंकि प्रकाशमान ग्रह है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों में ज्ञान का प्रकाश खास तौर पर होता है। सिंह राशि एक अग्नि राशि है, इसलिए इस लगन वाले व्यक्ति कई बार बिना बात के ही गुस्से में आ जाते हैं। इनका गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता। ऐसे व्यक्ति गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं और अपने परिवार के लोगों पर खास तौर पर रोब रखते हैं। सिंह लगन वाले व्यक्ति राजनीति में खास तौर पर तरक्की करते हैं। इसके अतिरिक्त इन लोगों को रेस्टोरेंट बिजनेस, ईंटों का भट्ठा, बिजली के काम भी जीवन में अच्छे रहते हैं। इन्हें जीवन में नौकरी अच्छी नहीं रहती। इन्हें ऐसे काम करने चाहिए जिनमें ये दूसरों पर रोब रख सकें। अब बात करते हैं कन्या लगन की। ऐसे व्यक्ति जिनके पहले घर में 6 नंबर राशि पड़ी है, उन सब का हम कन्या लगन मानेंगे। कन्या लगन वाले व्यक्ति अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं। कन्या लगन वाले पुरुषों में भी स्त्रियों की क्वालिटीज होती हैं। ऐसे लोग डबल माइंडेड रहते हैं और डिसीजन लेने में काफी देर लगाते हैं। कन्या लगन वाले व्यक्ति देखने में सुंदर और इनके नैन नक्श तीखे होते हैं। घर में इस लगन वाले व्यक्ति अधिक बोलते हैं, लेकिन बाहर जाकर ये चुप रहते हैं। कन्या लगन वाले व्यक्ति किसी की बात जल्दी दिल पर लगा लेते हैं। स्त्री राशि होने के कारण इन व्यक्तियों को फैशन खास तौर पर पसंद होता है तथा दूसरों की गलतियां निकालना इनका स्वभाव होता है।
ऐसे व्यक्ति जिनका कन्या लगन है, नौकरी बार बार छोड़ देते हैं और जीवन में इसी कारण ये देर से सेट होते हैं। कन्या लगन वाले व्यक्तियों के पहले घर में बुध का प्रभाव रहता है और 10वें घर पर भी इनके बुध का प्रभाव रहता है, इसलिए इन्हें वाणी से संबंधित काम और किसी चीज का व्यापार जीवन में खास तौर पर अच्छा रहता है। आज हमने चर्चा की मेष लगन से कन्या लगन तक, मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक व्यक्तियों के क्या स्वभाव होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आज चर्चा की। अब कुछ वास्तु जानकारी। घर में दरवाजे बहुत अधिक ऊंचे या बड़े नहीं होने चाहिए। यदि दरवाजे घर में बहुत अधिक ऊंचे या बड़े हों तो उस घर में सरकारी प्रॉब्लम, सरकारी टेंशन्स बार बार आती हैं। घर में दरवाजे बहुत अधिक छोटे ना हो। यदि दरवाजे बहुत अधिक छोटे हैं तो उस घर में चोरी का खतरा बना रहता है। एक ही सीध में 2 या 2 से अधिक दरवाजे ना रखें, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। घर में बंद घड़ियां या बंद इलेक्ट्रॉनिक का सामान ना रखें, यह भी एक वास्तु दोष उत्पन्न करती है। अब पत्रों की श्रृंखला में जो हमें पत्र आया है वो आया है हरीश जी का। इन्होंने लिखा है कि इनकी नौकरी बार बार बदल जाती है। इन्होंने पूछा है कि इन्हें नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस में अधिक फायदा रहेगा। हरीश जी, आपको बिजनेस में कोई अधिक फायदे के योग नहीं, आपकी नौकरी में ही अधिक तरक्की। जीवन में उन्नति के लिए एक पुखराज कम से कम 6.25 रत्ती का आप शुक्ल पक्ष में धारण करें, इससे जीवन में खास तौर पर आपको उन्नति मिलेगी। ये थी आप ही के भेजे हुए पत्रों की चर्चा। यदि आपको भी कोई ज्योतिषीय समस्या है तो आप मेरे दिए हुए फोन नंबर पर संपर्क करके मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, एक नई ज्योतिषीय चर्चा में। तब तक अतुल सूद का नमस्कार।